नागौर में रामपोल सत्संग भवन में गुरुवार को नानी बाई का मायरा शुरू हुआ। पहले दिन पुष्कर दास महाराज ने इसकी महत्ता समझाते हुए कहा कि सत्संग केवल ईश्वर की कृपा से मिलता है। हालांकि ईश्वर की कृपा को सभी को प्राप्त होती है, लेकिन इसका एहसास सभी को नहीं होता। उन्होंने कहा कि भौतिकता के साथ यानी कि अहंकार में डूबे मनुष्य को ईश्वरीय शक्ति या कृपा का एहसास नहीं होता। उन्होंने कहा कि भगत नरसिंह जन्म से गूंगे थे, लेकिन उनकी नानी उनको जूनागढ़ के हाटकेश्वर महादेव मंदिर ले आई तो संत की कृपा बरसी। संत की कृपा बरसी तो जन्म से गूंगे नरसिंह बोलने लगे। इनको बोलता हुआ देखकर विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा गया। नरसिंह तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए पैदा हुए थे, तो फिर विद्यालय में उनका मन कैसे लगता। 16 वर्ष की उम्र में नरसिंह का विवाह मानिक गौरी नाम की कन्या से हुआ। उन्होंने कहा कि नानी बाई का मायरा न केवल भक्ति का चरमोक्त कर से समझाती है, बल्कि ये भी बताती है कि गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे भक्ति की जा सकती है। आजकल कई लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि गृह गृहस्थी के कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मंदिर जाएं या फिर कोई कथा सुने। ऐसे लोगों को भक्त नरसिंह जीवन में ना उदाहरण समझता है, ना आपके मन में ईश्वरीय आस्था है, तो फिर समय खुद ब खुद मिल जाता है। इसलिए भक्ति जरूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नानी बाई का मायरा एक जीवन दर्शन है। इसे व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक रूप से समझने पर श्रद्धा का उद्भव होने लगता है। इसलिए प्रत्येक को नानी बाई का मायरा श्रवण जरूर करना चाहिए। कोई पड़ोसन चुरा तो क्या देखी वो पड़ोसन के यहाँ गई छान चुरा लिया। लोग इकट्ठे हो गए, अरे जनाबाई क्यों लड़ाई करती हो, क्यों लड़ाई करती हो। कहा कि मेरे छाने इस पड़ोसन ने चुरा लिया। तो कहा कि छाने तो सब एक जैसे होते हैं, इस तुम्हारे छाने की कोई विशेष छाप लग रही है। जनाबाई ने क्या कहा आपने सुना होगा। जनाबाई ने कहा मेरे छाने को मैं पहचानती। और कैसे पहचाना जनाबाई ने, लोगों को कैसे बताया। कहा कि इसमें छिपा रखे मेरे छाने। और उसमें लोग भीड़ इकट्ठे हो गए, एक एक करके कान के लगाया इधर फेंका, कान के लगाया इधर फेंका, कान के लगाया ये मेरा। सब लोग आश्चर्य करने लगे, जनाबाई ये तुमने छटनी कैसे करी, इसके अलग निकाल दिए तुम्हारे अलग निकाल दिए। तो जनाबाई ने कहा मेरे छाने में माजा विठला, माजा विठला, माजा विठला, मेरे प्रभु के नाम की आवाज। ये है जनाबाई का दृष्टांत। आपके महाराष्ट्र में कोई भी जान पहचान वाले हो तो फोन करके पूछ लेना, गलत हो तो कल वापस मेरे से बात कर लेना। ये है हरि नाम की महिमा। माता बहने भोजन बनावे तो भगवान का नाम लेते लेते रोटी बनावे, तो उस हरि नाम का रस उसमें आएगा। और जो भजन नहीं करने वाले हैं और आपके हाथ की रोटी खाएगा तो उसको भी धीरे धीरे पाप खत्म होंगे और धीरे धीरे उसका भी मन भजन की तरफ लगेगा। कपड़े धोने में, झाड़ू लगाने में, अरे क्या क्या मैं आपके पास में कहूं, घर के हर काम करते करते भजन हो सकता है अगर करना कोई चाहे तो। मैं तो गांव में जाता हूं तो लोगों को कहता हूं कपड़े धोते हो, कपड़ा धोने का डंडा क्या बोलते हैं आपके, सोटी। घर वाले सब आपके पास कपड़े डाल दे और सोटी ले लो हाथ में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, घर भर के कपड़े धुल जाए और पूरी माला हो जाए। माला लेना जरूरी, माला ही नहीं। घर भर के सब बर्तन मांजने के लिए रख दिया तो आप एक एक कटोरी हाथ घुमाते रहो, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। लो एक कटोरी को मांजने में कितना भगवान का नाम निकल गया। इसलिए आजकल तो हमारे घर में कौन बर्तन मांजे, काम वाली भाई आती वो बर्तन मांज के चली जाती है। काम वाली भाई को न तो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, न कोई बीपी हाई है, न कोई घुटने में दर्द है,
क्योंकि कमर में दर्द है। अब ये मोटी मोटी सेठानियां बन जाती है तो काम और कुछ करती नहीं, तो कमर में भी दर्द, घुटने में भी दर्द, बीपी भी हाई, सब होगा। मैं नागौर की बात नहीं कर रहा भाई, आप पूरा यार हमें दुखता ही नहीं। महाराज जी कह रहे यार किसी को दुखता ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आपको तो मैं और आगे जाऊंगा तो याद करूंगा कि नागौर में गया, वहां किसी को ब्लड प्रेशर नहीं, वहां किसी को शिकायत किसी तरह की नहीं, ना कोई कमर में दर्द है, ना कोई घुटना में दर्द है, कुछ है। अच्छी बात है, महाराज जी बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देखो भाई सत्संग में प्रेम मिलाया है तो सत्संग भी सुनो, भजन भी करो, तो आनंद से सुनो। ये मुंह चढ़ा के ना मुंह लटका के बैठना नहीं, मुझे पसंद नहीं। यहाँ तो हंसते हंसते हमारे नरसिंह जी देख लो, और हमारे पूरी रामायण में देख लो, भगवान राम वन में गए 14 साल, लेकिन कितनी जगह भगवान राम हंसे। देखो वनवास में जाने के बाद भी भगवान हंसे। शंकर भगवान कितने हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और भगवान ने हमको इतना अच्छा चेहरा दिया, हम मुंह लटका के बैठते हैं। इसलिए अभी एक दृष्टांत दिया था, भैंस का मुंह नीचे लटक रहा है, नीचे, गाय का मुंह नीचे, बकरी का मुंह नीचे, भेड़ का मुंह नीचे, कुत्ते का मुंह नीचे, सब जानवर का है। और हम भी मुंह लटका के बैठे तो हमारी गिनती किसमें आएगी? विचार करो, कहना मत किसी को कि हम भी मुंह लटका के बैठेंगे तो किसमें आएंगे? शंकराचार्य भगवान ने कहा, महाराज जी तो बहुत अध्ययन करते होंगे, शंकराचार्य भगवान की पुस्तक है विवेक चूड़ामणि, उसमें आया है प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन। परमात्मा का दर्शन रोते रोते नहीं, प्रसन्न चित्त में ही होता है, प्रसन्न चित्त से ही होता है। जहां मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है। वो रामायण का प्रमाण चौपाई लिखी, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आपका मन प्रसन्न हो प्रभु वो करना, मेरा जिसमें भला हो भगवान वो करना। नारद जी ने कहा पालकांड में, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुवेगी दास में दोरा, करहु सुवेगी दास में दोरा। तो जो आपको अच्छा लगे, जय विधिनाथ होई हित मोरा, इसलिए लिखा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। इस भजन की पुष्टि रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं। तो ये संत महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव लिखे हैं, और ये अनुभव हम अपना अनुभव करने का प्रयास करें अनुभव से। और शंकर भगवान ने यही कहा, उमा गांव में अनुभव अपना, सब हरि भजन, सब केवल हरि भजन है, बाकी जगत सब सपना सपना सपना। तो नरसिंह जी ने भजन करके दिखाया, मीरा ने भजन करके दिखाया। 550 साल पहले जूनागढ़ में ऐसी विभूति का अवतरण हुआ 1470 ईस्वी में। पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास, मां का नाम लक्ष्मी गौरी, दादी थी जिसका नाम था जय कुंवरी, और बड़ा भाई था जिसका नाम था बंशीधर, बाली थी जिसका नाम था गौरी गौरी। लेकिन 8 साल के बालक हो गए। जन्म लेने के बाद में कुछ समय बाद माता पिता
गुजर गए। परवरिश दादी ने करी। किसी के कई के जीवन में ऐसा आता है, माता पिता का प्यार नहीं मिलता है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोगों ने कहा, बचपन में मां की जरूरत है, जवानी में कोई महात्मा की जरूरत है, और बुढ़ापे में परमात्मा की जरूरत है। बचपन में मां चाहिए, जवानी में कोई गुरु संत महात्मा चाहिए। हम संतों के पास क्यों जाते हैं, हम सत्संग में क्यों जाते हैं, हम गुरु क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी जवानी है, जवानी दीवानी है। ये जवानी को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए कहते हैं कि किसी को गुरु बनाओ। अब बुढ़ापे में गुरु बनाने क्या काम? गाड़ी अनबैलेंस होती है जवानी में, और जवानी किसको कहते हैं? जो जाकर के वापस नहीं आए उसको जवानी कहते हैं। और बुढ़ापा किसको कहते हैं? जो आया है लेकिन जाए नहीं, जो जान लेकर के जाए, जिंदगी लेकर के जाए, उसको बुढ़ापा कहते हैं। तो जवानी तो सबकी जा रही है, जाके पता